कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आज शिक्षा की देवी, शिक्षा की घर घर में अलग जगाने वाली माता, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें सत सत नमन और आप सभी को बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज से पहले, क्योंकि हमने जो जन्म लिया वो आज़ादी के बाद में लिया, आज़ादी की सही कीमत वही बता सकता है जो गुलाम रहा हो या जिसने गुलामी देखी हो, उसको वही सही से बता सकता है और महसूस कर सकता है। हम लोगों ने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन आज़ाद भारत में भी जन्म लेने के बाद में हम जब समाज में जाने लगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिलती थी। भाई को भाई से, ना मनुष्य को मनुष्य से, ऊंच नीच और तमाम तरह की बातें इस व्यवस्था में थी। लेकिन शिक्षित समाज जब हो जाता है, शिक्षित व्यक्ति जब हो जाता है तो वो बहुत समझदार होता है। और आज हम यहाँ पे जो बातें कह रहे हैं वो बातें भी कहने का हक और हुकूक जो हमें देने वाले हैं, क्योंकि वो हम इस माइक पे अगर दहाड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो वो शिक्षा से ही बाबा साहब ने भी कहा था कि जो शेरनी, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम आज अपनी बात कह पा रहे हैं तो इसीलिए कि हम शिक्षित हैं। दूसरा, आज भी हमारे जिस 85% की बात है, उस 85% में बहुत बड़ा तबका आज भी अशिक्षा के अभाव से दूर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है तो वो जागरूक नहीं है, वो भी आज अंधविश्वास और तमाम जातिवादी व्यवस्थाओं में जकड़ा है और देखने और सुनने में तमाम तरह की चीजें आती हैं। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने जो कार्य किया, वह कार्य किसी भी हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी की अगर साथ ना होता तो निश्चित रूप से वह ये कार्य ना कर पाती। आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। उस समय की परिस्थितियां हम अगर पढ़ते हैं या कोई धारावाहिक देखते हैं तो समझ में आता है कि उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। 1947 के बाद का देश आज 75 वर्ष बाद भी जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। दूसरा, शिक्षा आज पूंजीवाद की व्यवस्था में तब्दील है। यह भी कारण है कि हमारे जो 85% का तबका है वह इस शिक्षा को ग्रहण करने से वंचित रहता है। इस पे हमें चिंतन और मंथन करना चाहिए कि हमारे जो 85% का तबका है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है और फूले जी का सपना था, महात्मा ज्योतिराव फूले जी का सपना था, वह सपना कैसे सारोकार हो। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि वो इस मिशन में लगे हैं और वह अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाइयों के बच्चों, भतीजों के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है और जहां भी हो सकता है वहां प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। मैंने भी एक कोचिंग चलाया था सन 2009 में, तो वो 2 साल चला था। मम्मी को कैंसर हो गया, बंद हो गया। तो मेरे उस कोचिंग में जिस पे पैसा था वो भी पढ़ता था और जिस पे पैसा नहीं था वो भी पढ़ता था। और भविष्य में ईश्वर ने चाहा तो फिर ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे, प्रयासरत हैं। जय हिंद। लेकिन सभी बच्चों को, सभी यहाँ जो है हम लोगों की 85% की है, तो हम लोग 85% में बहुत सारे हैं। लेकिन एक और बात मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के समय हमारी जो भारत की जो ताकत थी वो 33 करोड़ थी। लेकिन आज़ादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे वो लोग हजारों लोग थे, लाखों लोग थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसका लाभ पूरे 33 करोड़ लोगों को मिला। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये जो मिशन है, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, उसके लिए बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आप ऐसी जयंतियां मनाएंगे। हम लोग ऐसी जयंतियों में
जाते हैं आते हैं, तो उसका एक फायदा ये रहता है कि वो जो आने वाले समय में उस जो भी होगा उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत। महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई को उनकी जयंती पर सत सत नमन। जय भीम, जय भारत।